गांधीग्राम हत्याकांड मामले में मीडिया के आगे बिलख उठा पीड़ित परिवार। सरकार व पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। देहरादून पटेल नगर के गांधीग्राम में बेरहमी से चाकू से गोदकर युवक की हत्या मामले में आज खबर 24 आवर्स की टीम ने पीड़ित परिवार से जाकर बातचीत की, जिसमें पीड़ित परिवार ने मीडिया के सामने बिलख बिलख कर अपनी बात रखी और मृतक अल्लाह रखे के लिए इंसाफ की मांग की। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि इस घटना में मुख्य आरोपी संदीप पॉल के साथ अन्य आरोपी भी शामिल है, जिस पर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। मृतक के सबसे छोटे भाई अलाउद्दीन ने जानकारी देते हुए बताया कि जेल में बंद हत्या का आरोपी संदीप पॉल इससे पहले भी कई बार उनके साथ मारपीट कर चुका है, जिससे उनके सर पर गहरी चोट भी आई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी संदीप पॉल उनकी गली में कई बार घुसकर और उन्हें तलवार का जोर दिखाकर उन्हें डरा धमका चुका है, जिस पर पीड़ित अलाउद्दीन द्वारा पटेल नगर चौकी में पुलिस को आरोपी संदीप के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया गया था, लेकिन पटेल नगर चौकी इंचार्ज नवीन जोशी द्वारा समझौता करवाकर मामले को शांत करा दिया गया और प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने बताया कि उनके भाई अल्लाह रखे की हत्या में संदीप पॉल समेत राजेश नेगी, आशीष, निशु चौहान व कई लोग शामिल है। इन अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस को जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए। वहीं पीड़ित परिवार ने सरकार से पुलिस प्रोटेक्शन की गुहार लगाते हुए कहा कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए और मृतक के परिवार की हालत को देखते हुए सरकार द्वारा उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। भाई की अभी हत्या हुई है आपकी, तो अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? बताओ मैम। अब हमें मांग ये चाहिए कि उसे सजा मिलनी चाहिए और हमारे बच्चों को कड़ी सजा मिले सरकार की। और जो बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इसकी साजिश करी है, उनका पता निकाले पुलिस। बस हमारी रिक्वेस्ट तो यही है। बाकी लग रहा है शंका किस पे है? शंका हमने नाम लिख के दिया है पुलिस को, बाकी वो कह रहे हैं हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कह रहे हैं कि हम उनको पकड़ेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। बाकी देखते हैं अब आगे क्या होता है। मैडम चल रहे हैं, जहाँ तक चला जाएगा कोशिश करेंगे। डिमांड हमारी यही है कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उम्र कैद की या फांसी की, क्योंकि उसने हमारा जवान भाई मार दिया। छोटे छोटे 2 बच्चे उसके वीरान कर दिए। पूरा परिवार हमारा बिखर सा गया, नाश सा कर दिया उसने। बाकी ये छोटा मोटा परिवार है, इसकी देखभाल देखे कोई, कुछ हो सके तो किसी से, बस। मैम, जिस तरीके से अभी आपने बताया फैमिली है उनकी अभी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा यही कहना है कि हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें सपोर्ट मिलनी चाहिए सरकार की। देखो, इनके लिए अब कुछ करना पड़ेगा। अब उनका क्या होगा जिनका वारिस चला गया सर से? आप ये खुद सोचो। अभी सरकार को सोच के चलना पड़ेगा। देखो, ऐसे तो नहीं होगा, वरना देखो आंदोलन हो जाएगा यहाँ पे। फिर मैं अपने भाई से अब भी कह रही कि जो होता है वो कर लो, मेरे से जो होगा मैं वो करूँगी। मैं अपने भाई के लिए इंसाफ चाहती हूँ। इंसाफ, मेरे भाई के लिए इंसाफ चाहिए। मुझे तो मेरा तो घर ही लूट गया, मेरा तो बच्चा ही चला गया। मैंने तो बड़ा मुसीबत भर के पाल लेते, मेहनत कर कर के पाल लेते। मैंने 2-4 रुपए कमा के मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। 22 साल हो गए मेरे आदमी को ख़त्म हुए को। 22 साल आज से 22 साल पहले कितने बड़े होंगे मेरे बच्चे, जब मैंने अपने बच्चे पाले, ना अपने पेट देखा ना तन देखा, अपने बच्चों को पाला रान बेवा औरत ने। अब जरा सा खुशी देखी तो मेरे बच्चों ने खुशी दिया तो यो कांड कर दिया। मेरे तो 1 साल का तो एक पोता है, 3 साल का एक पोता है। मेरी बहू अभी बहुत कम उम्र की है, ऐसी होगी वो 20-22 साल की। 18 साल में तो उसका ब्याह होया था। उस पर तो बोलना भी नहीं आता, उस पर तो बोलना नहीं आता। और मेरे सामने मारा मेरे बच्चे को, मैंने देखा खुद अपने अंकों से, मैंने मेरे सामने मारा। और मेरे बच्चे को बिना मतलब के इशारे से बुला के गए। अगर लड़ाई करने का कोशिश होता कि वो मारता ना, मेरा बच्चा कोई कमज़ोर था, उससे अगर 2 टांगों में दबा लेता तो उठा भी ना जाता, उससे इतना कमज़ोर नहीं था। मेरा लड़का अच्छा था शरीर में, ऐसी बात नहीं। कूड़े की रंजिश को लेके वही कुछ और? कोई कूड़ा नहीं था, मैं वहीं बैठी, कोई कूड़ा नहीं था, बिना मतलब के बुलाया। हाँ, अब ये बताओ, अगर लड़ाई हो चुकी है, इससे पहले भी लड़ाई हुई ना यहाँ पे? हाँ। तो वो तो कहते नहीं कि एक जानबूझ के मेन मोटिव था ना, उसको मेन मोटिव यही था कि मोहल्ले में मेरा डर जो है वो बना रहे,
वो पैदा रहे और हम उनसे डरते नहीं थे, क्योंकि मेरा भाई तो डरता था, मैं नहीं डरता था। क्योंकि मेरी भी कई बार बहस हुई उससे, संदीप पाल से, जिसने मर्डर किया मेरे भाई का। तो मैं उससे कभी भी नहीं डरा। उसने कई बार मेरे ऊपर मतलब मुझे मारने की भी कोशिश करी। पहले भी उसने मेरे सर पे डंडा मारा था, मेरे 6 टाँके आए थे, जिसका केस यहाँ नवीन जोशी जी ने कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया था ज़बरदस्ती। तभी भी मैं उसके ऊपर केस करने की कोशिश कर रहा था, बट नवीन जोशी जी ने ज़बरदस्ती मेरा कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया कि या तो तुम दोनों जेल जाओगे या कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, जबकि मैंने उसको एक उंगली भी नहीं लगाई थी। तभी भी उन्होंने ज़बरदस्ती कॉम्प्रोमाइज़ कराया था। भी दी थी उस टाइम सब उस समय भी एप्लीकेशन दी थी, इस समय भी एप्लीकेशन दी थी। अभी 14 फरवरी को जब ये हादसा हुआ, उससे 4-5 दिन पहले, तभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें लिखित रूप से दिया था कि मुझे मारने की साजिश हो रही है, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तभी भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने उसको उठाया, मैं मानता हूँ। जैसा कि अभी देखो हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हमें पता नहीं चल पाया है कि मेरे भाई के मर्डर के पीछे, मेरे भाई का मर्डर होना था, मेरा होना था, मैं नहीं कह सकता ये चीज़। हो सकता है वो मेरे लिए आया हो, मैं उसे मिला नहीं, उसने मेरे भाई को मार दिया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, दूसरा ये कि जल्द से जल्दी पता लगाना चाहिए पुलिस को कि उस साजिश के पीछे था कौन कौन। मेन पकड़ा गया है संदीप पाल, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या पता उसके पीछे और भी लोग, और भी तो रिश्तेदार हैं उनके पिछले गली में, हमने नाम लिखवाया है पुलिस। जैसे कि उसमें एक राजेश नेगी नाम मैंने लिख के दिया था पुलिस वालों को, एक आशीष नाम लिख के दिया था, और एक निशु चौहान, और एक दो उसके साथ और थे जिनके नाम मैं नहीं जानता, नहीं जानते हम उनका नाम। तो इससे तो साफ ये जाहिर हो रहा है ना कि मेरी जान भी अभी तक खतरे में है। क्या पता कल को वो मुझे भी मारने की कोशिश कर सके, कि यही केस लड़ रहा है, यही सबसे आगे है, यही रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ कर रहा है, इसको ही मार देते हैं, कोई करने वाला ही नहीं होगा। क्योंकि मेरे घर में तो सब इलिटरेट है, मेरे घर में तो किसी को साइन करने तक नहीं आता। दोनों भाई पढ़े हुए, एक वो जो खत्म हुआ वो और यही है। मेरे घर में तो किसी को साइन भी करने नहीं आता ना। अगर मैं ही ना रहा तो फिर तो वो तो खुले शेर की तरह घूमेंगे ना। फिर कल इन बच्चों का खतरा, हमें भी खतरा। और मैं यही कहना चाहूंगा, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सरकार को उसके लिए भी कुछ देखना चाहिए। क्योंकि सारी उम्र हम उसका साथ नहीं दे सकते, मानते हैं हम उसके सगे भाई हैं, लेकिन एक टाइम सबके साथ ऐसा आता है कि सब अपनी अपनी घर गृहस्थी में पड़ जाते हैं। अपनी गृहस्थी देखेंगे या उसकी गृहस्थी को देखेंगे? नहीं, जैसे हम पुलिस प्रोटेक्शन की बात करें, नहीं तो चलो बैठना वाली भूल जाए, लिखित में भी दो इसके लिए। वहीं मृतक के पीड़ित परिवार की सारी दास्तां सुनने के बाद जब इस मामले पर देहरादून एसपी सिटी सरिता डोभाल से बात की गई, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की जांच की विवेचना जारी है। यदि इस घटना में अन्य कोई भी आरोपी शामिल पाया जाता है तो उस पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। वहीं पीड़ित परिवार द्वारा मांगे जा रहे पुलिस प्रोटेक्शन को लेकर एसपी सिटी सरिता डोभाल ने कहा कि उनके परिवार की ओर से पुलिस प्रोटेक्शन को लेकर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं दी गई है। वहीं मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने को लेकर उन्होंने कहा कि यह बात मृतक के परिवार पर निर्भर करती है कि उन्हें पुलिस से किस तरह की सहायता चाहिए। आप बने रहे खबर 24 आवर्स के साथ। धन्यवाद। मैम, जिस तरीके से अभी गांधीग्राम में एक घटना हुई थी चाकू घोंपकर, तो उसमें जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि हमें एक पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। मैम, क्या कुछ कर रहे हैं आप उनकी ओर से? देखिए, अभी तो इस तरीके की कोई उनकी रिक्वेस्ट नहीं आई है। आएगी तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी उनके। मैम, साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो अभी घटना का आरोपी गिरफ्तार, उसके साथ और भी कुछ सस्पेक्टेड लोग थे, उनकी भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी इस संबंध में उन्होंने कोई बात नहीं की है। जो भी अगर उनके आरोप हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, तो वो चीज़ें आगे इन्वेस्टिगेशन में आ जाएंगी। मैम, साथ ही साथ उनके भाई का ये भी कहना है कि इससे पहले भी कई बार वार कर चुका है उनके घर में ना, और तलवार के भी फोटो भेजे लिखित में पुलिस वालों को भी दिए, लेकिन पुलिस वाले ने उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं किया। पुलिस वाले मतलब अब कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। देखिए, अभी विवेचना चल रही है और जो भी फैक्ट आएंगे उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैम, जिस तरीके से ये पुलिस से मतलब पुलिस से भी गुहार लगाई जा रही है उनको सहायता की, क्या पुलिस उसमें एक्शन लेगी कोई? ये तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की जो है हेल्प की डिमांड कर रहे हैं, तो उस पर जो भी लीगली होगा वो कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।